हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दुर्गेश चंद्र गुप्ता। मेरा यूट्यूब चैनल है कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय डीसी गुप्ता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत एक नया टॉपिक डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, अर्थात कलन विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माना कोई वस्तु सूक्ष्म समय अंतराल dt में ds दूरी तय करती है। सूक्ष्म समय अंतराल dt है और उसमें ds बहुत ही सूक्ष्म दूरी तय करती है तथा इस समय अंतराल में उसके वेग में सूक्ष्म परिवर्तन dv हो जाता है। जब सूक्ष्म समय अंतराल में ds दूरी तय करती है तो सूक्ष्म परिवर्तन dv हो जाता है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात 10। इस प्रकार त्वरण A बराबर हम जानते हैं dv/dt, ये त्वरण का सूत्र होता है। dv वेग परिवर्तन और dt समांतराल dt में, अर्थात वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। तो A बराबर dv/dt, ये इसका सूत्र होता है। यदि हम इस समीकरण में ds से गुणा कर दें और ds से भाग कर दें तो समीकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, समीकरण हमारी बैलेंस रहेगी। तो ds से गुणा और ds से हमने इसमें भाग कर दिया। अब इसको हम डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो dv/ds गुणा ds/dt। अब हमारा ds/dt हमारा क्या होता है b, तो b dv/ds, चूँकि ds/dt विस्थापन बटे समय को हम कहते हैं वेग, ये हमारा b हो गया। तो a बराबर b dv/dt, ds dv/ds, ds को इधर ले आएंगे तो a ds बराबर dv, इसको डाल लेंगे समीकरण 1। इसके बाद हम देखेंगे प्रारंभ में इनिशियल, प्रारंभ में भी हमारा क्या होता है, प्रारंभिक वेग u होता है, तब हमारी दूरी क्या होगी, 0 होगी। यानी कि जब समय हमारा प्रारंभिक प्रारंभिक वेग होगा t बराबर 0 पर, वेग हमारा होता है प्रारंभिक वेग, और t बराबर 0 पर जो हमारी दूरी होगी वह भी 0 होगी। इसी प्रकार जब b बराबर हमारा अंतिम वेग होगा तब s दूरी हमारी s हो जाएगी, अर्थात t बराबर 0 पर जब हमारा वेग प्रारंभिक वेग होता है तब हमारी दूरी 0 होगी, और t बराबर t पर जब वेग हमारा अंतिम वेग हो जाएगा तब दूरी हमारी s हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे के लिए समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 को समाकलन कर ले रहे हैं। समीकरण 1 हमारी ये है a ds बराबर b dv, तो a ds बराबर b dv, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन का ये चिन्ह होता है, मैं पूर्व की वीडियो में भी बता चुका हूँ। और किसके बीच करेंगे, जब हमारा प्रारंभिक वेग है तो s बराबर 0, जब वेग हमारा अंतिम हो जाता है तो वेग हमारा हो जाता है s। तो इसको हम देखते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इसका समाकलन देख लेना हमारे लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए। तो b dv हम इसको समाकलन कैसे करते हैं, b की घात, हम कोई भी राशि होती है उसकी घात सदैव होती है 1, तो b की घात 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे और जो घात ऊपर लगी है उससे हम भाग कर देंगे।
तो b2/2, ये इसका समाकलन आ जाएगा b²/2। तो ये हम लिख लेंगे तो b²/2, और ये हमारी जो लिमिट है u से b, u से b हमारी लिमिट आ गई। ऐसे ही जे हमारा हो जाएगा ds बराबर s, इसको लिख लेंगे s, और a बाहर है और 0 से s। अब हम इसकी लिमिट लेंगे तो एक बार ऊपर की लिमिट प्लस की तो s, और नीचे की माइनस की, s माइनस 0 बराबर 1/2 बाहर निकाल लीजिए, और एक बार ऊपर की लिमिट तो b², और एक बार नीचे की लिमिट माइनस u²। तो 2 को इधर ले आइए तो 2as बराबर आ जाएगा हमारा b² माइनस u², और u² को उधर ले आइए तो u² प्लस 2as बराबर b², और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेंज करके लिख लीजिए तो b² बराबर हमारा हो जाएगा, जो u है, b² बराबर u² प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको जल्दी से एक बार पुनः देख लेते हैं कि माना वस्तु सूक्ष्म समांतराल dt में ds दूरी तय करती है, तथा इस समांतराल में उसके वेग में सूक्ष्म परिवर्तन dv हो जाता है, तो दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण उत्पन्न होगा तो a बराबर dv/dt, इसको कॉन्जुगेट ds से गुणा और ds से भाग कर लेते हैं। कोई भी समीकरण है, इसको हम गुणा और भाग करते हैं तो वह समीकरण हमारी बैलेंस रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो dv/dt तो हमारा त्वरण हो गया, इसको गुणा करेंगे ds/ds और dv/ds और ds/dt लिख लेते हैं। तो ds/dt हमारा v होता है, तो b dv/ds, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो a ds बराबर b dv। इसके बाद इनिशियल प्रारंभ में b बराबर जब हमारा प्रारंभिक वेग होगा तब हमारी दूरी होगी 0, बस तुम्हारी स्थिर रहेगी, और b जब अंतिम होगा तो दूरी हमारी होगी s। के लिए समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो a को काम में ले लेंगे तो ds b dv, तो ds का s और जो लिमिट हो गई तो b²/2 जो इसका समाकलन हो गया, और ये b और u लिमिट हो गई, तो a s माइनस 0 बराबर 1/2 b² माइनस u², तो 2as और b² माइनस u²। तो u² को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो u² प्लस 2as बराबर b², और उसको चेंज करके लिख लीजिए b² बराबर u² प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।